बिहार में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव के साथ साथ जो है 6 पदों पे चुनाव होता है। इसमें एक पद होता है जिला परिषद का भी। फुलवाड़ी पश्चिमी से उम्मीदवार हैं राजा चौधरी जी। अभी वर्तमान में जिला परिषद भी हैं, लेकिन अभी वो नामांकन करके आ रहे हैं। कौन सा मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा पूर्ण रूप से विकास का मुद्दा रहेगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 2001 से जिला परिषद का ये पंचायती राज का जो नई वाली गठन हुई, जिसमें जो भी क्षेत्र के लोग अभी तक उम्मीदवार बने थे, जो हमसे पहले 15 साल में 3 जिला परिषद आए हमारे क्षेत्र में, जिनके द्वारा 1 रुपये का भी कार्य पूरे क्षेत्र में नहीं किया गया। मैं पहला हूँ, चौथा टर्म में मैं आया हूँ 2016 में जीत करके। तो हमको 39 लाख रुपए का फंड जिला परिषद में हमें मिला, जो अपने क्षेत्र में सभी 7 पंचायत में तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन 5 पंचायत ऐसा है जहां पर मैंने जितना उसका हक बनता है मैं सब जगह काम किया हूं। चाहे तो मैनपुर अंदा पंचायत हो, चाहे रामपुर फरीदपुर पंचायत हो, चाहे भूसौला पंचायत हो, चाहे कोड़ियामा पंचायत हो, चाहे सोरंगपुर पंचायत हो। हम अगर नहीं कर पाए हैं तो 2 पंचायत में इसलिए कि फंड बाकी उसके बाद मिला नहीं। 2 साल कोरोना से परेशान रहे। जो भी पैसा था उसका जान ही रहे कि जिला परिषद की स्थिति क्या हो गई थी। जिला परिषद में पूरी तरह से लूट मचा हुआ था, और जिसके चलते हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष भी बर्खास्त हो गई, और उसमें बहुत सारी बातें थी। केस भी हम ही लोगों ने किया था, और जिसके चलते कोर्ट से डिसीजन आया, पंचायती राज विभाग से डिसीजन आया कि पिछले जो जिला परिषद का अध्यक्ष है उनको बर्खास्त किया जाए और फिर से गठन। लेकिन ये बहुत लेट हुआ, मात्र 2 दिन बचा हुआ था तो जिला परिषद अध्यक्ष का यहाँ से बर्खास्तगी हुई, जबकि ये और पहले होना चाहिए था, और तब जा कर के कुछ और विकास का काम होता। जो आदमी हमसे बिछुड़ रह गए, जो जिन लोगों को हमसे शिकायत है कि जिला परिषद क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें जितना पैसा मिला है ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में विकास के लिए मैंने लगाया हूं। और मैं पहला हूं जो पूरे क्षेत्र में खोज ले कोई कि एक भी बोर्ड हमसे पहले का जिला परिषद का किसी का लगा हुआ है तो हम उसका ये होंगे। लेकिन पहला ही हम 2016 में जीत के आए कि हम अपना सभी पंचायत में अपना एक ना एक काम निश्चित है कि 39 लाख में 7 पंचायत 96 गांव, कहाँ से कितना हिस्सा पड़ेगा, जितना पड़ा उसी में हम सब जगह बांटे और बांट करके काम किए। पूर्ण तो नहीं कर सकते हैं, जबकि मुखिया लोगों को साल में 5 करोड़ का फंड है। MP लोग को 5 साल में मुखिया का 5 करोड़ का है। MP लोग का 5 करोड़ रुपया पर ईयर है। 3 करोड़ रुपया MLA विधायक लोग का है। जब उनसे पूर्ण नहीं होती है तो हम 39 लाख 5 साल में ला करके हम कितना विकास कर पाएंगे। जहाँ आप 2 पंचायत जहाँ छोड़ दिए हैं, वहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि हमारे पास जितना फंड आया उसको हम रिलीज़ कर दिए हैं। जिस जगह पे छूट गया है, या कौन से ऐसे काम है जो आप बताना चाहते हैं कि ये काम हमने किया, इससे पहले कोई नहीं कर पाया? हमारे पास जो सिस्टम में आती है, हम बताना सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि जो पंचायत हमसे छूट गया, अगर आगे हमें मौका अगर दिए जनता, तो निश्चित रूप से वो 2 पंचायत पर ही पहला ध्यान जाएगा मेरा, और निश्चित रूप से काम करेंगे। और सबसे पहली बात है कि मुद्दा हमारे पास छूटने का कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही धारा है, PCC ढलाई। कहीं पर जनता मांगता है चापाकल, तो नल जल योजना जब से आ गई है सबको बंद हो गया। चापाकल का हम कहाँ से दे देंगे? कहीं लाइट की मांग होती है तो लाइट मेरे पास है नहीं, लाइट मुखिया जी के पास आता है तो मुखिया जी ही करेंगे। तो जिला परिषद के अधिकार में जो चीज़ आता है, जनता तो बेचारा सीधा साधा है, उनको तो बहुत कुछ नहीं मालूम हो, तो सिर्फ यही जानते कि हम आपको जिताए थे, आपसे हमको काम चाहिए। आज जायज़न है कि उनको भाई प्रतिनिधि से उनका मांग तो रहेगा ही, लेकिन हम भी मजबूर हैं। जितना फंड आता है, वो पहला आदमी है जो फुलवाड़ी में लड़ करके विपक्ष में रह कर लड़ करके इतना पैसा 39 लाख रुपया लाए, और क्षेत्रवासियों में चाहे जहाँ भी किए, सब गांव को हम नहीं पहुंचा पाए हैं पैसा, या सब गली को नहीं बना पाए हैं। अगर जितना 39 लाख मिला है ना, एक गांव को ही अगर संभालिएगा तो 39 लाख खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी में से हम बांटे हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह बांटे जितना हुआ, लेकिन ये दर्ज कराए हैं कि हम काम कर सकते हैं। हमको अगर मिलेगा तो हम निश्चित रूप से विकास की ओर भागेंगे। क्यों दोबारा आपको क्यों लोग चुने? बस हम तो पहले भी बोले कि विकास के लिए चुने। हम काम करना जानते हैं,
हम ज़्यादा देखिए, बहुत लोग आदमी का काम होता है कि घूमा फिरा झूठ बोल करके निकल लिया। हम कभी किसी से, हम चुनाव आवर में घूमते हैं, लोग कहता है नाली बना, बोले मेरे पास नहीं है भैया, ख़त्म हो गया, आप खड़न जाओ, नाली चल गया वार्ड के पास। पीसीसी ढलाई मेरे पास, हमारे यतीम नया जो ये योजना बना है सरकार का, उसमें सिर्फ हमको ढलाई बच गया है, तो हम ढलाइए कर सकते हैं ना। और हमारे पास जो हमको चुनने की बात ये है, वो तो जनता मालिक है भाई, जनता जिनको चुने गए वही सही है। लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि जो पहले किया उसके अपेक्षा आप हमको तुलना कीजिए कि हम क्या करें। 2 साल कोरोना में हम भी खुद बीमार आदमी हैं, हमारा भी मतलब हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हम भी परेशान रहे हैं। तो बचते हुए हम 2 साल तो कोविड का जो स्थिति रहा कि शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा था, अगर ज़्यादा निकलने से वो भी दिक्कत था, तो हम वहाँ भी बचना था, जनता के लिए काम भी करना था। और काम हम करेंगे ही, नहीं काहे करेंगे, और काम करने के लिए हम मांगते हैं वोट। उम्मीदवार है उनसे क्या आपका है चुनौती? कोई चुनौती कुछ नहीं है, वो अपनी बात को रखते हैं जनता के बीच, हम अपनी बात को, हम जो किए हम वो बताते हैं। हाँ, ये नाराज़गी जनता को हमसे हो सकता है कि हमारे गांव में कुछ नहीं किए, तो भैया हमको 39 लाख रुपया मेरे पास है, तो हम कितना कर दें? हमको 39 लाख में अगर जोड़िएगा तो हम कहाँ तक कितना पहुंचा सकते हैं? हर गली हर मोहल्ले में तो नहीं पहुंचा सकते पैसा। अब बाकी आप चुनौती के लिए सब कोई अपना अपना सुगुपा छोड़ते हैं, कोई पैसे से खरीदते, कोई कुछों से। हमारे पास पैसा नहीं है। आगे का क्या रोड मैप है? अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या प्राथमिकता फिर से रहेगी? फिर से जो एरिया बची हुई है, पहले 2 पंचायत, पहला प्राथमिकता उनको देंगे। ढिबरा पंचायत है, गुनपुरा पंचायत है, ये 2 पंचायत के लिए अगर हम दोषी हो सकते हैं, इसलिए कि अभी तक 1 रुपया का काम वहाँ नहीं किए। लेकिन हम वहाँ के जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम जो चीज़ किए और आगे सोचे थे कि और पैसा आएगा तो उस पैसे से विकास आपके क्षेत्र में करेंगे, जो नहीं हो पाया। और नहीं होने का कारण है कि कोविड बीच में आ गया। 2 साल तो जान रहे हैं कि क्या स्थिति थी पूरे बिहार का पूरे देश में, हमारे वर्ल्ड में फैला हुआ था। और आगे जब हम आएंगे तो मेरा यही है कि विकास जितना ज़्यादा हो सके हम करने के लिए तैयार हैं, और हम क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के विकास करना जानते हैं। राजा चौधरी हैं, जो भी इनके क्षेत्र के जनता हैं कमेंट कर सकते हैं कि इन्होंने काम किया या नहीं किया, इनको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।